Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is Life is not about the things. Let's be attentive and learn from the Word of God through Mr. G. Chidambaram. सबका और एक बार स्वागत है इस शाम को बाइबल स्टडी में। लास्ट वीक हम लोग मनन किया है कंटेनमेंट एंड सेटिस्फैक्शन। हम संतुष्टि कैसे पाना है, संतुष्टि के रुकावट क्या है वो हमने देखा है। टुडे वी विल टॉक अबाउट लाइफ इज नॉट अबाउट द थिंग्स। जिंदगी कोई चीजों के बारे में नहीं है, मेटीरियल थिंग्स का हमारे पास क्या क्या चीज है उसको आधार पर नहीं है, उससे बढ़कर है। वो आज आपको समझ आएंगे। नाउ लास्ट वीक में थोड़ा कुछ लोगों के लिए नया आया है, मैं रिकैप करता हूँ। हम लोग पिछले हफ्ते मनन किया है और बहुत हम मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए। हम सबसे ज्यादा जोर लगाएंगे, हमारा जीवन को थकावट को लेकर आता है और ज्यादा खर्चा को लेकर आता है, डर को लेकर आता है, लड़ाई भी होते हैं। सिर्फ पैसे होने से सुख अच्छा जिंदगी जरूरी नहीं है। इसका मतलब हमारा खुशी आनंद का सिर्फ पैसे ही एक समाधान नहीं है। काफी लोग हमने कल पिछले हफ्ते रिसर्च सर्वे भी किया। हम सोचते हैं कि पैसे होने से सब होगा, जरूरी नहीं है। हैप्पीनेस इज नथिंग टू डू विद द सर्कमस्टेंसेस। हमारा परिस्थिति के कारण से नहीं है खुशी से जीना है और ना जीना है, हमारा चॉइस है। ये हम सीखते हैं। वो बाइबल जैसे पौलुस ने कहा, वी लर्न टू बी कंटेंट एंड हैप्पी। वही तो सीक्रेट है। उस सीक्रेट क्या है, सिद्धांत क्या है, उसको समझने के लिए हम आजकल कोशिश करते हैं। God expects us to learn to admire without acquiring। हम चीज है दुनिया में सृष्टि को देखकर उसको आनंदित करना है, मजा लेना है, संतुष्टि में जीना है। जरूरी नहीं है वो हमारे पास होना चाहिए, वो उसको हम खरीदने से होते हैं। सो कभी कभी हमारे पास एक लालसा है, लोभ है, कवटिंग एंड लस्टिंग। वो हमको हमारे अंदर एक उस आनंद को निकाल देते हैं। इसलिए हम सावधान रहना है। हम नेचर में पार्क में जाते हैं, पहाड़ में जाते हैं, सृष्टि को देखकर हम प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं। जैसे पौलुस ने कहा, मैं हर एक परिस्थिति में मैं संतुष्ट रहना मैं जीता हूँ। मेरे पास पेट भरकर खाना खाया हो, मैं भूखा हो, कोई फर्क नहीं है। मेरे पास बहुत ज्यादा है और कमी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमारे जीवन में अलग अलग सीजन आएगा, वो हम चेंज नहीं कर सकते। जरूरी नहीं हम जैसे जी रहा ऐसे रहेगा। Many things can happen, वो आपका कंट्रोल पर नहीं है। बट कैसे भी परिस्थिति हो, उससे हम लोग जीना, संतुष्टि के साथ जीना सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए हम कभी किसी को ब्लेम नहीं करते हैं, ना कोई इंसान को, ना कोई हमारा वातावरण को हम किसी के लिए बारे में हम दोषी नहीं डराते हैं। We learn to live, कैसे भी परिस्थिति हो। और ये भी सीखा गया, हम अपना जीवन को दूसरे के साथ तुलना नहीं करना, क्योंकि हमको प्रभु ने एक स्पेशल रूप से सृष्टि किया गया। We are all unique, original in creation। जैसे प्रभु ने हम सबको अलग अलग वरदान, अलग अलग गुण के साथ हमको ठहराया गया। इसलिए हम कभी भी हम कंपेयर नहीं करना। कंपेयर करेगा हमारा संतुष्टि जा सकता है। God wants us to enjoy the life what He has already provided। प्रभु ने हमको क्या दिया है, उसमें हम संतुष्टि के साथ जीना सीखना है। अदरवाइज कभी नहीं आएगा हम आत्मिक जीवन में, फिर हम और कोई किसी को ब्लेम करेंगे और खुदा से गुस्सा कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे लाइफ इज नॉट अबाउट द थिंग्स। सिर्फ चीजों से नहीं है, बट हाउ टू ओवरकम द चैलेंजेस एंड लिव अ फुल ऑफ लाइफ विद द कंटेनमेंट एंड सैटिस्फैक्शंस। कैसे हम विजय के जीवन संतुष्टि के साथ जीना है, हम सीखेंगे। एक हम छोटा एक सर्वे करते हैं, आज भी हम आपको करेंगे। ये सवाल ये है, I lose my happiness, मेरा खुश आनंद को मैं को मेरे जीवन से निकल जाते हैं, खत्म होते हैं, उसको कारण क्या है? श्वेता, कैन यू ट्रांसलेट इट?
पहला क्वेश्चन है कि मैं अपनी खुशी खो देता हूँ क्योंकि, उसका पहला है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो मेरे लाइफ के साथ नहीं मिल रहा है, मेरे जीवन में वो मिलाप नहीं हो पा रहा है। दूसरा है कि मेरे विश्वासी मेरे से ज्यादा अच्छे हैं आर्थिक स्थिति में। तीसरा है कि मेरे भविष्य का डर है, इसकी वजह से मैं खुशी खो देता हूँ। चौथा है कि मेरे पास ज्यादा दोस्त या मेरे रिश्तेदार नहीं है जो मुझे खुशी दे सकते। नहीं, चौथा ये है, जैसे मेरे रिश्तेदार का लाग फ्रेंड्स के साथ क्या चीज है वो मेरे पास नहीं है। तीसरा है, नया विश्वासी मेरे से अधिक उन्नति क्या आर्थिक स्थिति, मैं तो काफी साल से मैं विश्वास में रहता हूँ, फिर भी मेरे पास है नहीं, खुशी नहीं हो पा रहा। तो तीसरा है, ये मेरा सब जरूरत क्या है वो मेरा पूरा अभी तक नहीं हो गया, इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। पहले ये है, you know, that's right. Whatever needed in my life not met. क्या क्या जरूरी हो नहीं मेरे को मिला नहीं। न्यू बिलीवर्स का मेरे से अच्छा रहता है इसलिए मैं दुख हो जाता हूँ। तीसरा है, मेरा भविष्य को लेकर एक डर है। चौथा है, जैसे मेरे दोस्त और रिश्तेदार के साथ क्या क्या है वो मेरे पास उतना नहीं है, इसलिए मैं खुशी से नहीं जी पा रहा हूँ। ओके, यस, लिख दिएगा। आपको कोई भी है एक सुन सकता है। बहुत कम लोग रेस्पॉन्ड किया है। क्या क्वेश्चन समझ नहीं आ गया तो पूछ सकते हैं। ओके, मैं रिजल्ट बता देता हूं। मैं उसको 37 पीपल पार्टिसिपेट किया है। 40% लोगों को कारण ये है, मेरा जरूरत का क्या क्या चीज चाहिए है वो ना होने के कारण से मेरे पास कुछ नहीं है। That means whatever needed in my life or not met. मैं क्या क्या चाहता हूँ वो मेरे को मिला नहीं। ये है 44% लोग ने जवाब दिया। 31% लोग का कहना है, मेरा भविष्य को लेकर मेरे को डर है, इसलिए मैं संतुष्टि का और खुशी आनंद का जीवन मैं नहीं जी पा रहा हूँ। 25% लोग ने कहा, जैसे मेरे पास मेरे दोस्त है, परिवार के लोग है, रिश्तेदार लोग है, उनको पास कितना चीज है उतना मेरे पास नहीं है, इसलिए कभी कभी मेरे को दुख हो जाता हूँ। सुनिएगा, ये तीनों सही नहीं है। ठीक है, हमारा सोच है, कोई बात नहीं, बट आज हम इसलिए हम आज इसको हम स्टडी कर रहे गए। सो we will be studying life is not about the things, वही तो हम आज उसको स्टडी करेंगे। Now लाइफ इज नॉट अबाउट द थिंग, चीजों को कारण से नहीं होता है। देखो, इस बात को हम समझना, ग्रहण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास क्या है उससे हम जीना नहीं सीखा। कुछ चीज आ जाएगा फिर मैं खुश हो जाएगा, वो कभी नहीं होगा। इसलिए बाइबल में भी लिखा है, जरूरत क्या है, लालसा क्या है, हमें ही डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे बाइबल में लिखा है, लोभ लालसा धीरे धीरे आकर आपको कब्जा करेंगे, एक दिमाग की तरफ धीरे धीरे आकर पूरा हमारे चीज को खराब करते हैं। एक वचन हम पढ़ेंगे लूका का 12:15 में इसके विषय में लिखा है, पढ़िएगा। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। आमीन।
देखो ये ग्रीड है। अब दूसरे के साथ तुलना करते आते गए, उन्हीं के पास क्या है, वो देखो मेरा पास नहीं है। वो किसके पास ये पहुंचे, मैं ही रहूंगा, दूसरे के साथ शेयर नहीं करूंगा, और हमारा पास क्या गए उससे देकर कुछ नहीं होता है। दूसरा को तुलना करने के टाइम लालसा भी आकर कब्जा करेगा, आपके अंदर खुशी भी है वो खत्म हो जाएगा। किसी ने हमको कहा आपका नेटवर्थ है, आपका कीमत क्या है, किस आधार पर करते हैं? दुनिया वो करते हैं आपके पास कितना धन दौलत है, प्रॉपर्टी है, चीजों से है, वो आता है। हमारा लाइफ कितना चीजों है उसको बारे में नहीं है। इट इज नॉट अबाउट द मटेरियल थिंग्स, बट दुनिया का लोग चीज का आधार पर जी रहे हैं, उनको जरूरत होगा, हमारा वो नहीं है। बाइबल इसका बात बताता है आप टेम्पररी इस दुनिया में रह रहे हैं, कोई आपने कुछ लेकर भी नहीं आया, लेकर भी नहीं जा सकते, कितना भी है इधर ही छोड़कर जाना पड़ेगा। देखो काफी लोग सोचते हैं मेरे पास कितना चीज है और मैं जिंदगी में कितना कितना हासिल किया है, उससे मेरा जीवन के ग्रेटनेस है। इट इज नॉट अबाउट द एक्यूजेशन एंड ऑफ मटेरियल थिंग्स एंड अचीवमेंट, but loving others, building an eternal relationships। एक आत्मिक लोगों के लिए लोग ही है, लोगों के साथ हम प्यार करते हैं और हम रिश्ता बनाते हैं, वो हमेशा की जिंदगी के साथ जुड़ा रहते हैं, वही है हमारा ताकत, वही है हमारा प्रॉपर्टी है। देखो आवर पर्सपेक्टिव टू बी चेंज्ड। आसपास लोग क्या कर रहे हैं उसको आधार पर आप अपना जजमेंट मत करिएगा। इसलिए सुलेमान राजा ने भी दुआ किया। बाइबल में लिखा है नीति वचन 30 का 7 से 9 हम पढ़ने के टाइम उन्होंने विनती किया प्रभु से। पढ़िएगा क्या विनती किया। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाए कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूँ और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। आमीन। उन्होंने कहा मैं ज्यादा अमीर भी नहीं होना चाहता हूँ, मैं गरीब भी नहीं होना है, प्रभु मेरे को ठीक ठीक रखोगा। मेरा विनती वही है। क्यों? मैं गरीब होकर मैं जाकर झूठ बोलूं, चोरी करूं, मैं गलत काम करूं, लोग करते हैं। दूसरा है मेरे पास सब कुछ जरूरत पूरा हो गया, मैं क्या क्या मेरे को चाहिए पूरा मिल गया, इसलिए मैं परमेश्वर को भी मैं भूल सकता हूँ। ये दोनों हमको खराब करते हैं। इसलिए कौन सा सही है कौन सा नहीं है, ठीक ठीक रहना है। प्रभु अपना लोगों के लिए सही रखते हैं, सही देते हैं। कुछ लोगों के पास प्रभु ने ज्यादा नहीं दे पाया, नहीं है तो वो हम लोग नाश हो जाएंगे। हम इस बात को मानने के लिए तो तैयार नहीं है, बट सच्चाई ये है। परमेश्वर के वचन का आधार पर कौन कौन प्रभु को ऊपर भरोसा करता है, प्रभु उनको जरूरत को पूरा करता है, पूरा किया है। अभी हम बोलेंगे नहीं क्या है, शायद मेरा नीड में नहीं होगा, ना वांट में होगा, वो चाहिए वो हो सकता है। बट किसी लोग को कैसे भी स्थिति हो, परमेश्वर का नाम बोलना, हम लोग सच्चाई से दूर भी नहीं जाना है। कुछ लोग झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, छोटी छोटी चीज के लिए, 50 रुपया का चीजों के लिए। अब हमारा कंपनी का दफ्तर का वो चीज है, छोटे छोटे को लोग दुनिया में लोग करते हैं, वो मेरा नहीं हो तो थोड़ा बहुत तो चलते हैं, ले लो। बट गॉड्स गुडनेस को आपको जीवन से निकल जाएगा, क्योंकि वो प्रभु भी हमको परखते हैं, हमको देखते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप क्या समझते हैं, गिव मी जस्ट एनफ, ज्यादा भी अमीर भी नहीं, ज्यादा भी मेरे को गरीबी में भी नहीं रखना। हम लोग इस तरह इसलिए लाइफ में फोकस करते हैं, ध्यान रखते हैं,
हमेशा का हमारे साथ कौन सा एक चीज के बना रहता है। वी विल फोकस ऑन व्हाट लॉस्ट फॉरएवर, यू नो। अभी हमारे पास कुछ भी चीज के वो सिर्फ टेम्पररी है। कोई भी चीज परमानेंटली हमारा साथ नहीं रहेगा। इट्स फॉर ओनली शॉर्ट टाइम। रियल जॉय, रियल पीस प्रभु को ओर से आते हैं। इट कम्स फ्रॉम गॉड अलोन, नॉट फ्रॉम द थिंग्स। रियल जॉय कम्स फ्रॉम गॉड। ये नहीं बोलना कि मेरे पास आपके पास होगा इसलिए बोल रहे हैं, नहीं। दिस इज द रियलिटी, दिस इज द सीक्रेट। देखो, एक दिन आप क्या दुनिया को देखते हैं, ये नहीं रहेगा। नया हेवन, नया अर्थ, भूमि और स्वर्ग, ये पूरा सब चेंज हो जाएगा। वन डे वी विल सी द न्यू हेवन, न्यू अर्थ। कितना लोग भरोसा में जी रहे हैं वो जरूर देखेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी व्यर्थ नहीं होगा, झूठ नहीं हो सकता है। बट क्या चीज है, ये झूठ हो सकता है। ट्रूथ विल नेवर चेंज। हम क्या चीज देख रहे हैं वो आएगा जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। परमेश्वर का सिद्धांत और सच्चाई, सत्य, वो सच्चाई कभी से चेंज नहीं हो सकता है। इसलिए हम उसको विश्वास करते हैं, उसको हम पकड़कर हम जी रहे हैं। बट हमारा संतुष्टि के विरोध में काफी चीज उस दुनिया में काम करते हैं। लेट्स टेक इट अप अवर न्यूज़पेपर और एडवर्टाइजमेंट को हम देखते हैं, बाहर देखते हैं, टीवी में देखते हैं। क्या उसको ऊपर हम विश्वास करते हैं? नहीं। हमको बताते एक है, बोलते इतना बढ़िया चीज है, बट रियलिटी में बिल्कुल छोटा दिखाएगा और अलग देगा। इन रियलिटी इट इज नॉट देयर। बट हमको बहुत वायदा करेगा, बहुत प्रॉमिस करेगा, उस सब धोखा में जाता है। वी डोंट गेट इट, क्योंकि वो लोग इस तरह हमारे अंदर असंतुष्टि को पैदा करते हैं। कब तक इस चीज को खाएंगे नहीं, कब तक इस चीज को पहनेंगे नहीं, कब तक कुछ चीज को आपको घर में खरीद कर नहीं रखेगा तो खुश और आनंद नहीं आ सकते। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। आप हमेशा एक आनंद का जीवन है तो हम चीजों को ऊपर नहीं, हम लोगों को ऊपर निवेश करते हैं। सो हम लोग अपना आप को परमेश्वर के प्रिय जीवन जीने के लिए हम अपने आप को फोकस करते हैं इटर्नल ट्रूथ के ऊपर। हमेशा का जीवन में हमारे साथ जुड़ा रहता है, उस सच्चाई के ऊपर फोकस करते हैं। ज्यादा लोग, विश्वासी लोग भी अभी तक नहीं सीखा है। हमने ना देखते हैं ऐसे चीज आने वाला है, उसको पर ध्यान नहीं रहता है। We fix our attention is only what we are seeing, not the unseen things. देखो, आपको अपना आप को परख कर देखने के लिए एक समय है, और भी फोकस ऑन द पीपल और द पोसेशन। चीजों के ऊपर आप ज्यादा ध्यान है और लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। चेक इट, चेक द रियलिटी आपका लाइफ में। The secret of contentment is finding my security satisfaction based on who am I. मैं किसका हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किसके साथ मैं जुड़ा रहता हूँ। मेरा एक रिलेशनशिप के परमेश्वर के साथ, उसका आधार पर है, चीजों का आधार पर नहीं है। कोई भी चीज होने से मेरे को कुछ आनंद मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आप लिख कर रख दिएगा, 10 साल 15 साल के बाद आप चेक कर सकते हैं। अभी नहीं, कभी भी नहीं। कंटेंटमेंट एंड सेटिस्फैक्शन बेस्ड ऑन whom I belong to. मैं किसका साथ हूँ, मैं किसका वारिस हूँ, उसके साथ में होता है। छोटा और एक हम सर्वे करते हैं, अभी नया लोग भी ज्यादा जोड़ा गया। आई स्ट्रगल विद द डेफिशिएंट मेंटालिटी। मेरे पास है नहीं, उसको क्या कारण हो सकता है, डाल दिएगा, उसको हिंदी में बता दिएगा। 4 आंसर है उसमें। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैं अपने जीवन का आनंद नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि पहला ऑप्शन है मैं अपने जीवन में कोई भी अच्छी चीजें आते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। दूसरा है कि मेरे पास दूसरों की तरह पर्याप्त अनुभव और गुण नहीं है। तीसरा है मैं चीजें खरीदने में योग्य नहीं हूँ।
क्योंकि कोई भी मुझे उधार नहीं देता है। चौथा है, परमेश्वर मुझे कब खुश करेंगे और चीजें देंगे ये मुझे नहीं पता। I am not able to enjoy my life. मैं लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा। एक है, मेरा जीवन में कोई भी अच्छा चीज नहीं मिल पा रहा है। मेरे साथ कुछ जुड़ते नहीं। आई एम नॉट सीइंग एनी गुड थिंग्स कमिंग इन माई लाइफ। सभी प्रॉब्लम ही दिखते हैं। और मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ग्रेट टैलेंट क्वालिटीज नहीं है जैसे दूसरा के पास क्या है। उसको कारण से मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। तीसरा क्या है, मैं कुछ चीज खरीदने के जाता हूँ, मेरा लोन को सैंक्शन नहीं करते। मेरे को कोई ईएमआई में पेमेंट करने के लिए लोग तैयार नहीं है। कोई लोग मेरे को पैसा नहीं देते। चौथा है, आई एम नॉट श्योर when the Lord will make me happy and give things. क्योंकि मेरे को मालूम नहीं कब परमेश्वर इस चीज को मेरे को देगा, अच्छे चीज को, ये कब होगा मुझे मालूम नहीं। लास्ट है, और एक है, it is because of the wrong mindset. Oh, I think this is the second. This is not the survey. Supposed to be struggle with the deficient mentality. Okay, no problem. Okay. Anyhow, this is also good. क्यों मैं लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ? ओके, और कोई लोग है जवाब देना चाहता है? देखो, नंबर 1 आप लोग का कहना है, आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग गुड थिंग इज कमिंग। मेरे को प्रॉब्लम भी मेरे लाइफ में आ रही है, अच्छा चीज को मैं नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। सुनिएगा, आप क्या अनुभव कर रहे हैं वो परमानेंट नहीं है। अच्छा चीज भी आएगा, सीजन भी चेंज होगा, हमेशा जैसे के ऐसे नहीं होगा। अच्छा, ये भी दुख होने की जरूरत नहीं। मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इतना क्वालिटीज है, गुण है मेरे पास नहीं है, दूसरा के पास है, कोई बात नहीं। उसको कारण से है, कोई आपको जिंदगी को कोई उसको कुछ नहीं कर सकते। If you don't have qualities like others, don't worry. कितना है उसको प्रभु इस्तेमाल करेगा। क्या चीज नहीं है उसको बारे में चिंता मत करिएगा। क्या है उसमें हम संतुष्टि में रहेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे। तीसरी है, मैं चीज को खरीद नहीं पा रहा हूँ। ये लोग 7% लोग का, क्योंकि मेरे को लोन नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, अभी नहीं है तो बाद में खरीदेंगे। उसमें आप दुख होने की जरूरत नहीं है। उसको कारण से कोई आपको लाइफ को कोई काम रुक नहीं होएगा। लास्ट में, I am not sure when the Lord will make my happy and give things. मेरे को नीचे नहीं है कि 47% लोग सबसे ज्यादा इसको जवाब दिया है, मेरे को मालूम नहीं है जब खुदा देगा ना देगा, कब होगा है, कब मेरे को खुशी आनंद की जिंदगी देगा, मैं नहीं जानता। अभी वो भी गलत है। सुनिएगा, प्रभु सब आपको पास क्या जरूरत है दे चुका है। कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आएगा अपना समय पर, उसको कारण से है आप दुख होने का जरूरत भी नहीं है। That's what this Bible says. Now, ठीक है, deficient mentality, मेरे पास कमी है, वो सोच हमको तंग करते हैं। उसमें that's what this survey, अभी और एक सर्वे है, लिख दिएगा, कोई नहीं, अभी भी आप देखेंगे, पढ़िएगा हिंदी में। पहला है कि दोषपूर्ण मानसिकता से संघर्ष कर रहा हूँ, क्योंकि
मुझे अपने जीवन में हमेशा समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि मैं गरीब हूँ। दूसरा है, मेरे पास अच्छी शिक्षा और प्रशिक्षण नहीं है। तीसरा है, मैं अपने जीवन में अच्छी चीजें होते हुए नहीं देख और महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। चौथा है कि यह गलत मानसिकता के कारण, गलत मेंटल माइंडसेट के कारण है। मैं हमेशा मैं कमी सोचता हूँ, अपना आप को डेफिशिएंट है, कमी है। क्योंकि वही लिखा है, कारण ये है, मैं हमेशा मेरे लाइफ में प्रॉब्लम ही देखता हूँ क्योंकि मैं गरीब हूँ। मैं गरीब होने के कारण से मेरे समय से प्रॉब्लम ही रहता है। दूसरा है, मेरे पास इतना एजुकेशन और ट्रेनिंग नहीं है। तीसरा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ अच्छा क्या मेरा लाइफ अच्छा होगा, अच्छा चीज आएगा, मेरे को देख नहीं पाता हूँ। चौथा है, लोग करते हैं ये मेरा रॉन्ग माइंड सेट है, मेरा सोच गलत है, उसको कारण से है हमेशा मेरा कमी है, मैं नेगेटिव में मैं सोचता हूँ। ओके, करिएगा। आपका कौन सा नजदीक रहता है आपको सोच का, उसको आप कर सकते हैं। ओके, ओके, 38% ऑफ द पीपल अटेंड किया गया, 40% लोग ने आपने इसमें पार्टिसिपेट किया है। सबसे ज्यादा लोग कहने गए मेरा रॉन्ग माइंड सेट है, मेरा सोच गलत है। गरीबी और अमीर है, मेरा सोचने के कारण से होता है। सही कहा, 70% लोग सही जवाब दिया। 20% लोगों को कहना है मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं अच्छी चीज मेरे जीवन में आते हो गई, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ। ये हमारा फीलिंग है, वो भी एक नेगेटिव फीलिंग है, वो भी सही नहीं है। दूसरा है 10% आई डोंट हैव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, एजुकेशन और ट्रेनिंग हमको मदद करते हैं, बट बिना उसको कम भी है, फिर भी आप आगे तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हम उसको ब्लेम नहीं करेंगे, मेरे पास वो चीज ना होने के कारण से होता है, वो भी जरूरी नहीं होता है। नाउ दाऊद का स्टोरी हम लोग सब जानते हैं। दाऊद के पास उसी टाइम भेड़ बकरी को चलाने वाला था, कभी उनको माइंड में डेफिशिएंट में कमी हो ऐसे कभी नहीं सोचा। उनको भाई लोग, उनका डैडी ने भी उसको अच्छा नहीं समझा, उसको डिस्काउंट किया, क्योंकि भाई लोगों के लिए भोजन लेकर गया, उधर लड़ाई हो रहा है। जब उधर देखा वो सबको निंदा कर रहा था, सब लोग डर गया। वो बोला ये छोटा लड़का है, सबसे छोटा, बोल रहा मैं जाऊंगा उधर लड़ने के लिए। सब लोग ने उसको डांटा, क्या तुम बोल रहे क्या? बट डेविड सॉ हिमसेल्फ इज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अपना आप को उस समस्या का एक समाधान मैं ही दे सकता हूँ परमेश्वर का अनुग्रह से। जब ऐसे सोचा, नेगेटिव नहीं सोचा, डेफिशिएंट कमी को नहीं देखा, बट उनको अंदर क्या है, कैपेसिटी क्या है, उसको देखा है। दैट्स व्हाट ही सॉ दैट थिंग्स। जब लोग क्या बोल रहे गए, उनको भाई लोग क्या बोल रहे गए, उसी को सोचा होगा तो दाऊद कभी भी उस लड़ाई में नहीं जा सकते हैं। उनका अपना सोच, अपना विश्वास के कारण से वो जीत गया, एक राजा बन गया है। उनको भविष्य बिल्कुल चेंज हो गया, नहीं तो भेड़ बकरी चलाने वाला होगा। See, other people cannot understand what the Lord has planned for you in your life. प्रभु आपके लिए क्या रखा है दूसरा लोगों को दिखाई नहीं देगा, और एक अपना सोच के अनुसार इंटरप्रिटेशन देगा, बट आप उस बात को सुनने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं परमेश्वर का योजना और प्लान आपका अंदर क्या। See yourself as a solution to the problem.
क्योंकि उन्होंने कहा, दाऊद ने भी कहा, मेरे पास इतना ट्रेनिंग नहीं, उसको आर्मी का पूरा वर्दी पहनकर लड़ने का मेरे पास आदत भी नहीं, मैंने सीखा भी नहीं। He never had a training. कोई मिलिट्री का ड्रेस उन्होंने कभी पहना भी नहीं, बट उन्होंने एक कदम उठाया। He thought what God created to be. मेरे को प्रभु ने किसके लिए मेरे को बुलाया गया, अभिषेक किया गया, उस विश्वास का आधार पर किया। नो एजुकेशन, नो ट्रेनिंग, कोई नो पास्ट एक्सपीरियंस, बट स्टिल ही कुड विन द वॉर। लड़ाई को जीता है, बिकॉज ही सॉ नॉट डेफिशिएंट, वेरी पॉजिटिव उसका अंदर मेंटालिटी था। देखो, आपके अंदर ऑलरेडी प्रभु ने कुछ रखा है, उसको आप देखिएगा। क्या चीज नहीं है गए, उसको पास आप दुखित होने के लिए जरूरत नहीं। और यू लुकिंग फॉर समथिंग विच यू हैव ऑलरेडी, प्रभु आपके अंदर ऑलरेडी बहुत कुछ रखा, आप उसको नहीं देख पा रहे, आप दूर को बाहर देख रहे हैं। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द बिलीवर्स। आप अपना आप को चेक करिएगा, रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट, डेफिशिएंट माइंडसेट और अच्छा है। हमारा माइंडसेट का, हमारा सोच का आधार पर जिंदगी होते गए, चीजों का आधार पर नहीं है। सो पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट ये आपके ऊपर है। हम गरीब ही है, अमीर है, सिर्फ पैसा से नहीं होते गए, हमारा सोच से होता है। शायद आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको और कुछ किताब दे दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। हम विश्वास से जी रहे हैं। आपने फील नहीं किया, देखा नहीं है, इसका मतलब है नहीं है, हमारे पास है नहीं कुछ। भजन संगीता 34:10 में लिखा है, परमेश्वर की वायदा है। पढ़िएगा। जवान सिंहों को 2 घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आमीन। आमीन। इसका मतलब ये है, परमेश्वर का अनुग्रह मेरा चारों तरफ से है। लॉर्ड, योर फेवर इज ऑलरेडी सराउंडेड मी। आपका फेवर मेरा और एक साइड में है। राइट पीपल आर कमिंग ऑन माई वे। सही लोग प्रभु आप मेरा रास्ता पर आप लेकर आएगा, मेरा भविष्य को चेंज करेगा। मैं अपना आप को नेगेटिव मेंटालिटी में जीने के लिए जरूरत नहीं। मैं ऐसे जगह पहुंचाएंगे, प्रभु मेरे के लिए किस जगह के लिए, किस चीजों के लिए तैयार किया है, मेरा लाइफ में पूरा होगा है। इसलिए एक मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूं, आपके अंदर क्या कृपा प्रभु ने दिया है, उसको छोटा मत समझ लिएगा। हमारा आगे बढ़ने का, एक संतुष्टि के जीवन जीने का, हमारा जरूरत को पूरा करने के लिए अनुग्रह प्रभु सबके अंदर डाला। प्रॉब्लम हम नहीं देख पाते। एक विधवा का कहानी को हम सब जानते हैं, दूसरा राजा के किताब में हम पढ़ते हैं। एक गरीबी विधवा था, उसके पास चीज नहीं था, उसका हस्बैंड का भी डेथ हो गया है, किससे उन्होंने उधार लिया गया। उन लोग ने आकर अपना दोनों बेटा को कब्जा करने के लिए रेडी किया है, बट उनके पास इतना कर्जा था, बहुत परेशानी था। जब एलिजा नबी ने उनके पास आकर पूछा है, भाई आपके पास क्या है? उन्होंने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक कुप्पी का तेल है। I don't have anything except a small jar of oil. आप लोग उसको, उस कहानी को आप जानते हैं। देखो, आप पिक्चर में आप अभी देखते हैं, उनके पास हुई है एक छोटा, एक तेल था, छोटा एक आप समझ लो, एक छोटा जग में था। उसको चमत्कार उससे शुरू हो गया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे पास इतना एजुकेशन नहीं है, मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मेरा आर्थिक स्थिति इतना नहीं है, मेरा अच्छा सुंदरता ही नहीं है, मेरा पर्सनालिटी नहीं है, बट गॉड सेज यू चेक द एबिलिटीज एंड स्किल्स आई हैव गिवन यू। प्रभु आपसे बोल रहे हैं, आपके अंदर क्या मैंने रखा है, उसको क्यों नहीं देख पा रहे? जैसे विधवा ने समझ लिया,
देखने में तो कुछ नहीं है, बट मेरे पास कुछ ना कुछ तो है। यूज इट व्हाट गॉड हैज गिवन यू एंड गॉड विल मल्टीप्लाई फ्रॉम व्हाट यू हैव। प्रभु ने उसको आगे बढ़ाया। बर्तन आप छोटा रखेगा, आपको आशीष भी छोटा होगा। आपका विश्वास जितना छोटा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, उतना ही मिलेगा। जैसे इस कहानी में रखा गया, और भी आसपास पड़ोसी के पास जाकर बर्तन को लेकर आ जाओ। बहुत लोग आसपास बहुत इकट्ठा किया, कितना उनको चाहिए था, पूरा भर गया। जब उन्होंने बोला मेरे पास बर्तन नहीं है, फिर पूरा बंद हो गया। नाउ मैं आपसे इसलिए कहता हूं, आपके पास क्या एबिलिटीज एंड स्किल्स है, उसको देख लिएगा। सबका अंदर कुछ ना कुछ गिफ्ट है, कुछ ना कैपेसिटी है, आप उसको क्यों नहीं यूज करते? प्रभु आपसे सवाल करता है। आप बोल रहे मेरे पास कमी है, खुशी नहीं है, आनंदित नहीं है, मेरा जरूरत पूरा नहीं हो गया। प्रभु आपसे पूछ रहे हैं, मैंने बहुत कुछ दिया है, आप उसको आप उसको पर ध्यान नहीं देता है। We need to obey by faith. देखो उस विधवा ने जैसे तेल को दूसरा बर्तन में डाला गया, इट इज एन एक्ट ऑफ ओबीडियंस। देखो खाली बर्तन में अपना तेल को डालते रहना के विश्वास के द्वारा है, वही तो उनको जीवन का चमत्कार। नबी के आवाज को सुना, प्रभु का लोग प्रभु के वचन से आपको सिखा रहे, बता रहे गए, समझा रहे गए। दैट इज ट्रू। यू नीड टू एक्ट बाय फेथ। आप देख नहीं पा रहे गए, फील नहीं कर पा रहे गए, ऐसे नहीं है। ओबीडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Act of obedience only brings the miracle in your life. जैसे पुलिस बताते बच्चे लोग, बच्चे रुको, गाड़ी आ रहे, रुक नहीं नहीं मैं अपना आप को संभालेंगे। जैसे हमारे भारत देश में रेल का एक पटरी पर उधर करते, फिर भी उसको नीचे से लोग जाता है, वो बोलते मैं करूंगा, बट अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाता है। You need to obey what God says. आज कुछ लोगों के लिए प्रभु कह रहे हैं, Don't discount what you have. छोटा मत समझना, आपके पास छोटा चीज है। चमत्कार उधर से होगा। छोटा बीज से बड़ा एक पेड़ खड़ा होता है, फल निकलता है। Doing your part is important for a miracle to happen. आपने क्या करना है, कदम उठाना है, वो आप करना है, ताकि बाकी चमत्कार वो अपना प्रभु करेगा। I'm asking a question. Are you believing and obeying what the Lord says? Being it true? परमेश्वर का वचन कह रहे हैं वो सच है। शायद मेरा फीलिंग, मेरा अनुभव सपोर्ट नहीं करेगा, कोई बात नहीं, बट वचन क्या कह रहे हैं, मैं उसको विश्वास कर मैं आगेकारी बनूंगा। ऐसे आप कदम उठाकर आगे निकलेगा, then the miracle, your life will change. Blessing is in your obedience. आशीष आपको आगेकारी से होता है, नॉट चीजों से। रिमेंबर दिस, ब्लेसिंग इज इन योर ओबीडियंस, नॉट इन द थिंग्स। इसलिए हम इधर उधर नहीं देखते हैं। बाइबल सेज डोंट लुक हियर एंड देयर आउटसाइड, बट लुक एट इनसाइड एंड अराउंड यू। आपको आसपास देखो, आपको अंदर देखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव अ सीड ऑफ हिज ग्रेटनेस इनसाइड ऑफ यू ऑलरेडी। ऐसे एक बीज है, चमत्कार करने वाला बीज, उस अनुग्रह को प्रभु आपके अंदर रखा है। उसको ना देखते हुए आप चीजों को ऊपर बाहर का इधर उधर मत देखना है। जैसे एक कहानी है, एक सैमसन, आपने पुराना नियम में बाइबल में पढ़ा है। फिलिस्तीन लोग ने उसको चारों साइड घेर लिया है। दे आर ऑल सराउंडेड बाय द फिलिस्तीन आर्मी। बट उन्होंने देखा उनके पास कोई गन नहीं है, कुछ नहीं है। इधर उधर उनके पास देखा गया एक छोटा खड़ी था, एक्चुअली एक डोंकी का एक बोन था, जो उसको हाथ में ले लिया गया, उसको इस्तेमाल किया गया। वो पूरा एक फिलिस्तीन लीडर को उन्होंने मार डाला, खत्म किया गया। He didn't have a training, he didn't have a qualification. अभी कुछ आ गया, लोग हमको सुरक्षित करने के लिए उसको अटैक, उनके पास जस्ट इधर उधर देखा, एक छोटा खड़ी उनको हाथ में आ गया, उसको उन्होंने इस्तेमाल किया। He picked up a jawbone of donkey and destroyed them. बस उसी के लिए वो काफी था।
इसलिए इस तरह आप प्रभु आपको बात कर रहे हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, पढ़ाई नहीं है, अनुभव नहीं है, वो क्यों सोच रहे हैं? आपके पास क्या है उसको यूज करो। लॉर्ड हैज पुट ऑलरेडी ए सॉल्यूशन इनसाइड ऑफ यू। आप प्रॉब्लम नहीं है, यू आर ए सॉल्यूशन। सी योरसेल्फ एज अ सॉल्यूशन। डोंट लुक हियर एंड देयर। चेक what Lord has already given, that what is the solution, it is inside of you. क्या हो गया, हम लोग प्रॉब्लम को देखते देखते ही प्रॉब्लम ही बड़ा दिखने लग जाता है। हमारे अंदर एक समाधान करने के लिए अनुग्रह प्रभु ने रखा है, उसको हम नहीं देख पाते, you know, but you see what God says. जैसे मैं नौकरी से मैं रिजाइन किया, मेरा फर्स्ट जॉब में सब लोग मेरे को नीचे देखना शुरू किया। मेरा माइंड में अभी भी वो बात स्ट्रांग था, बट मैंने देखा गॉड इज इनसाइड ऑफ मी। खुदा का अनुग्रह मेरा मुझ में है, खुदा का मंदिर हूं मैं किससे कम नहीं हूं। लोग मुझे क्यों देख रहे इसे? आई सेड लॉर्ड इट इज हर्टिंग यू। क्योंकि फिर प्रभु ने बोला आप लोगों को दया से नहीं जीना गए। यू थिंक योरसेल्फ एज अ सोर्स, नॉट वांट। आप एक सोर्स की तरफ अपना आप को देखो। जब मेरा नौकरी चला गया अचानक, ओवरनाइट, रात फिर प्रभु ने बोला कैसे मेरा जिंदगी चलेगा? फिर बोला बाहर मत, इधर उधर मत देखो। आपका धन है, आपको जरूरत आपका अंदर से आएगा। योर वेल्थ इज इनसाइड ऑफ यू, इट विल कम फ्रॉम विद इन, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से नहीं, वो आपका अंदर से आएगा। इट इज ट्रू। कभी कभी हम लोग घबराहट हो जाते हैं, डर जाते हैं, हम देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते हैं, क्या है हमारे पास उसको हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। स्टार्ट यूजिंग व्हाट यू हैव, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्ट लॉर्ड विल डू हिज पार्ट। किसी ने कहा स्टार्ट वेयर यू आर, आप शुरू कर दो, आप कहाँ है। यूज व्हाट यू हैव, आपके पास क्या है उसी को इस्तेमाल करो। डू व्हाट यू कैन, आप कितना बेस्ट कर सकते आप करिएगा। रेस्ट आप परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो, प्रभु आपको उसको संभालेगा, उसको करेगा। सो इसलिए प्रभु क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं, उसको हम लोग करने का है, नॉट हम क्या फील कर रहे हैं उसको आधार पर नहीं है। जैसे नामान एक एक कैप्टन था, एक लीडर था, फौजी था। उसको पुराना नियम में उसको घर में काम करने वाला एक छोटी मेड एक लड़की ने कहा, आर्मी कैप्टन आपका एक घोड़ी के बीमारी से सुकून गया, आप जाकर एक नबी को मिलो। नबी ने कहा जो कई जोरदार नदी में आपको 7 बार डुबकी लगाना। आर्मी कैप्टन जस्ट ओबेड। उसको ये भी दिमाग में सोचा भाई हमारे पास नदी नहीं है क्या, मैं आपके पास आ गई, हम साधारण बात को कह रहे हैं जाकर डुबकी लगा दो। बट ही ओबेड इट। लड़की ने कहा सिंपली ओबे व्हाट ही सेज। आपको दिमाग को समझ नहीं आ रहा है, आपको फीलिंग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जस्ट ओबे। काफी लोगों को विश्वास के साथ ओबे नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए एक चमत्कार लाइफ में नहीं होता है। हीलिंग इज नॉट इन द वाटर बट इन द ओबीडियंस। चमत्कार पानी से और चीजों से नहीं है, बट आप आज्ञाकारी होते हैं, उसी का आधार पर होता है। आप बोलते हैं प्रभु मेरे पास तो है नहीं कुछ, बट गॉड इज टेलिंग यू टुडे, यू लिस्ट आउट व्हाटएवर यू हैव। आपके पास क्या क्या है उसको आप लिस्ट बना दिएगा। लॉर्ड विल स्टार्ट यूजिंग दैट। तुच्छ नहीं समझना है, छोटा शुरुआत को तुच्छ नहीं समझने का। हमारे लाइफ में, मैं अपना लाइफ में देखा, हमारा काम को देखा, सेवा को देखा, सभी छोटी शुरुआत से होता, बट हमने आज्ञाकारी बना, ओबे किया विश्वास के साथ। We all need a God's help. हम अपना ताकत से हम संभाल नहीं सकते क्या, बट ये है हमारा भरोसा, नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। शायद हमसे नहीं हो सकता है, बट प्रभु से कोई भी बात असंभव नहीं है। हमारा ऑब्स्टेकल्स, हमारा रुकावट परमेश्वर का नजर में बहुत छोटी चीज है। हमारा सोच
उनका सोच को बहुत अंदर है। मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, परमेश्वर का आंख का द्वारा आप देख लिएगा। सी थ्रू द गॉड्स आईज, सी थ्रू द फेथ आई, विश्वास का आंखों से आप देख लिएगा। इट्स सो मच, नथिंग इज डिफिकल्ट फॉर द लॉर्ड। गॉड कैन यूज एनीथिंग। हमारे पास क्या है? गॉड विल मेक थिंग्स इन हिज टाइम। अब सर्वे ने कुछ लगा, मैं तो काफी दिन से सोच रहा हूं, नहीं हो गया, बट प्रभु कह रहे हैं when the right time is there, right things, God will make it happen. सही समय पर वो प्रभु वो आपको होना देगा। Don't worry. इसलिए है हम छोटी छोटी बातों में भी वफादार रहते हैं। Be faithful in little, Lord will promote you in His own time. अपना समय पर प्रभु आपको प्रमोट करेगा। हम अपना आपको पुश करने की जरूरत नहीं। मेरे को प्रभु ने दर्शन दिया, एक आशा दिया, सपना दिखाया, मैं उसके लिए 1 साल प्रार्थना करते गया। ओके लॉर्ड, आई एम ओपन। बट एक दिन एक फोन कॉल मेरा लाइफ को चेंज किया, मैं दिल्ली आया। गॉड कैन यूज एनीबॉडी इन हिज ओन टाइम, डोंट वरी। वो प्रभु आपको बताएगा नहीं, अपना समय पर प्रभु हमको पूरा होना देगा। इसलिए है हम लोग सीखेंगे हमारे पास क्या है, उससे हम आनंदित रहने के लिए। चीज आएगा नहीं आएगा उसको कोई लेना देना नहीं। लर्न टू एंजॉय व्हाट यू हैव ऑलरेडी। एक सवाल मैं लोग से पूछता हूँ, आप खुश होने के लिए और क्या चीज चाहिए, कितना चाहिए? लोग बोलते और थोड़ा, लिटिल बिट। जैसे पिछले हफ्ता पे भी हम लोग इसके बारे में सोचा। नाउ हमारे पास और कुछ चीज मांग रहे हैं, उसको बिना भी हम एंजॉय कर सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। दिस इज द सीक्रेट। आप अभी जीने सीख लिया है, भविष्य में ज्यादा आएगा भी, उसको कारण से कोई आपको लाइफ आएगा जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रभु का वचन कह रहे हैं इब्रानी 13:5 में, आप आपके पास क्या है उसमें सेटिस्फाइड हो जाइएगा। मैं आपको फेल नहीं करूंगा, बढ़िएगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। आमीन। आमीन। Be satisfied. God is telling you, be satisfied whatever you have. डिससैटिस्फैक्शन आकर आपको अंदर कब्जा करना, असंतुष्टि आपको कब्जा करना नहीं देना। क्यों? प्रभु ने कहा मैं सही समय पर करूंगा, मैं आपको फेल नहीं करेगा। आई विल नेवर फेल यू, आई विल नेवर फेल यू। व्हाई यू आर डाउटिंग माई इंटीग्रिटी? मेरा ऊपर क्यों आप संदेह कर रहे हैं? मैं कभी आपको त्याग नहीं करूंगा, कभी आपको छोड़ेगा नहीं। मैं विश्वास योग्यता हूं, भरोसा करिएगा। जैसे सेल्स वाला कह रहे हैं ना, आजकल बोलते हैं अभी खरीद लो बाद में दे दो। आजकल बहुत बड़ा होता है ना, बाय नाउ पे लेटर। और अभी आपको घर में अभी ले जाइएगा, 1 रुपया दे दो, 10 रुपया दे दो, आप ले जाइएगा और बिना भी लेकर जाइएगा, कोई बात नहीं, इसी इंस्टॉलमेंट में बाद में आप दे दो। अभी सेल का है, डिस्काउंट भी है, ले जाओ। वो ट्रैप है, जरूरी नहीं वो सच है। बहुत लोग उसी में आकर ऐसे चीज को खरीदते हैं, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। वो करने का, खरीदने का अभी हमारे पास कैपेसिटी नहीं, फिर भी खरीद लेते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, आप अगले 20 साल को इंस्टॉलमेंट आप में देते जाइएगा, कोई बात नहीं। क्योंकि वो लोग कह रहे हैं आप जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, कब तक इस चीज को खरीद कर आपको घर में नहीं रखेगा, ऐसे बोलते हैं। मैं आपको कहता हूँ, रियल कंटेंटमेंट इज इनसाइड ओनली। योर रियल पीस, योर रियल जॉय, योर रियल कंटेंटमेंट इज इनसाइड। The real contentment must come from within. एक ने कहा, that is true, not from material things. Material things ईश्वर नहीं है, हमारे पास ना होने के कारण से नहीं कह रहा हूँ, but सच्चाई हुई है। Happiness is determined by your response to what you have.
आपके पास क्या है उसको आप कैसे व्यवहार कर रहे हैं उसको साथ है। नॉट व्हाट यू गेट, हमको क्या मिलेगा उसको आधार पर नहीं, अभी आपके पास क्या है उसको आधार पर। देखो लोग आपको एडवर्टाइजमेंटिंग और बाकी लोग है आपको धोखा कर सकते हैं। जैसे हाउ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइज, जैसे मैं आपको सामने एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। सपोज उन्होंने 25 लाख का है, 8.75% इंटरेस्ट है, कोई बात नहीं, महीना में 22,000 आप देते जाओ अगले 20 साल का। एक्चुअली इसमें इंटरेस्ट उन्होंने 28 लाख दिया, टोटल 53 लाख दिया उन्होंने। बट कुछ चीज रियली जरूरत है ले लो, नहीं है तो आप मोर देन द कैपिटल आप इंटरेस्ट देते जाते हैं। सेम वे हमारे पास ईएमआई ट्रैप है। लोग ईएमआई बोला बाद में आराम से दे दोगे, हम खरीद कर हमारा सिर के ऊपर इतना बोझ हो जाते हैं, उससे लोग बाहर नहीं आ पाते। दूसरा है क्रेडिट कार्ड का ट्रैप। लोग बोलते हैं नो प्रॉब्लम ले जाओ भाई, अगले 50 दिन को देने की जरूरत नहीं। क्रेडिट कार्ड हमको ट्रैप करते हैं चीज खरीदने के लिए। आप सावधान रहना पड़ेगा। इसलिए है हम सीखते हैं हमारा पास क्या है उसमें संतुष्ट रहने के लिए। इसलिए हमारा लाइफ को पहले प्रथम स्थान प्रभु को देते, वी डेडिकेट, वी पुट गॉड फर्स्ट। इसलिए हम टाइट देते हैं, प्रभु को भी देते हैं, फिर हम बचत भी करते हैं, किस किस को वापस लौटाना वो लौटाते हैं, फिर हम अपना खर्च करते हैं। We need to have an order: earning, giving, saving and spending. पहले किस किस को देना, धीरे धीरे उसको दे दो, उसके बाद खर्च कर दो। देखो, मनी इज अ टेस्ट टू अवर स्पिरिचुअल रिस्पॉन्स। गॉड इज टेस्टिंग अस। प्रभु हमको परख कर देखते हैं, आपके पास कितना दिया है उसमें टेस्ट करते हैं, whether you can be trusted with more money. पैसे के साथ आप विश्वास योग्य रह सकते ना रह सकते हैं, आप पैसे के द्वारा प्रभु टेस्ट करते हैं। बाइबल में लिखा गया, if you are not trustworthy with the worldly wealth, how can the Lord give you the true riches? इस हमारे लिए टेस्ट भी है, ट्रस्ट भी है। Before God trusts us, God will test you. हम टेस्ट में फेल हो गया, फिर हम भरोसा में खत्म हो गया। देखो, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रभु उसको डिटरमाइन डिसाइड करते हैं कितना हम मैनेज कर सकते हैं। अभी हम कितना हमारे पास है, कैसे अच्छी तरह मैनेज करते हैं, वो भविष्य में अब ज्यादा में करेगा ना करेगा वो डिसाइड करते हैं। काफी लोग सोचते हैं हमारे पास क्या है, छोटा है, कुछ नहीं है। देखो, आप उसको तुच्छ समझते हैं। पहले इसी के ऊपर टेस्ट होता है, बाद में फिर आपको प्रभु और देता है। देखो, क्यों आर्थिक आजादी आपको जीवन पर कार्य नहीं करता है, उसको गैप क्या है, कमी क्या है, आपने सीखा, आपने टैलेंट का स्टोरी का हम लोग देखा है। प्रभु हमसे आपके पास कितना है उसको नहीं देखेगा, मैंने क्या दिया है उसको लेकर आपने क्या किया है। Not matters how much you got it, but what did you do with what you got it? आपने क्या दिया, उसको मल्टीप्लाई किया, उसको आगे बढ़ाया गया और खाली बैठा गया। That's our talent. आप अपना आप को देख लीजिएगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, टेंशंस हमारे लाइफ में क्या है। शायद हम प्रभु के तरीके से जा रहे हैं और हम अपने दुनिया के तरीके से जा रहे हैं। आई डोंट नो, ईच वन हैज टू चेक इट, अदरवाइज वी नीड टू चेक मेनी थिंग्स। देखो, हमारे पास चेकलिस्ट रखना बहुत जरूरी है। हम लोग लाइफ में चेकलिस्ट रखते हैं, हम ऑफिस में भी सबको बोला हर एक काम को चेकलिस्ट बना दो, ताकि आप उसको हैबिट्स को अच्छा डेवलप करो, ताकि आप आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्रभु ही हमारा सप्लाई है, सिर्फ मेरा सैलरी से नहीं। हम भरोसा करते हैं, देते भी है, हम सेविंग भी करते हैं, बट हमारा भरोसा प्रभु के ऊपर है। हमारा चीज के ऊपर, हमारा सेविंग्स के ऊपर हम भरोसा नहीं करते।
सबसे पहले प्रभु को हम आदर करते हैं। एवरीथिंग गुड थिंग्स कम्स फ्रॉम यू। आप लोग बचत करने के बारे में भी सीखा है, थोड़ा थोड़ा आपने बचत करना है। फिर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, कितना हम दे रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, किससे उधार लिया, किसको कब देना है। यू नीड टू हैव अ लिस्ट ऑफ व्हाट यू ओ, व्हाट यू ओन, व्हाट यू अर्न, व्हाट यू स्पेंड इट। क्या करे, कमा रहे गए, किसको देना, लेना गए, क्या है, कर्ज करते एक रिकॉर्ड बना दिएगा। छोटा में डिसिप्लिन करिएगा, बाद में आपको मदद करेगा। मैं अपना लाइफ में छोटे छोटे में सीख लिया, जब बड़ा जिम्मेवारी आएगा हमारा लाइफ आसानी होता है। वी नीड टू प्लान अवर स्पेंडिंग, फॉलो द बजट। हम लोग काफी बार इसको बारे में डिस्कस किया। वर्क हार्ड एंड स्मार्टली, अच्छी तरफ मेहनत करना, आलसी नहीं बनना है। हम लोग डिस्कस किया रिसेंटली, स्मार्टली काम करना। इसका मतलब आपके अंदर प्रभु ने दिया हुआ उस गिफ्ट को, स्किल को यूज करिएगा, आगे बढ़ाइएगा, उसको मल्टीप्लाई करिएगा, मेक इट इज इफेक्टिव एंड एक्सीलेंट, देन गॉड विल एक्चुअली ब्रिंग दैट थिंग्स। साथ साथ हमने सिखाया है, लोग से पूछ लिएगा, सवाल पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं। गॉडली काउंसिल इज वेरी गुड। अच्छा आत्मिक लोग से सलाह लेना आपको आर्थिक प्लानिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ enjoy what you have already God has given you। हमारा पास दिया गया, देखो इसलिए हमारा पास क्या है, उसमें बेस्ट टाइम हम फैमिली को देते हैं, हमारा हेल्थ को देते हैं, रिलेशनशिप को देते हैं, दूसरा लोगों के लिए मदद करने के लिए देते हैं। सो आज पिछले हफ्ता ये है, हम लोग संतुष्टि के बारे में, खुशी आनंद के बारे में सीखा है। अभी आपको मैंने समझाया है क्यों हम खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। मैंने जवाब दिया, आपको समझ आ गया होगा। What are the challenges we get if we don't have the satisfaction? आपके पास संतुष्टि और खुशी नहीं है, क्या क्या चुनौती आपको सामने आएगा, उसके बारे में मैंने सिखाया। देखो मेरे पास ज्यादा है, जरूरी नहीं है ज्यादा खुशी लेकर आएगा, वो भी नहीं है, वो हम लोग बात क्या कर। Live a contentment life is possible। हम लोग संतुष्टि के साथ जीना सीखना है, सबसे हो सकता है। बाइबल हमको उसको मदद करता है। हम लोग खरीदना नहीं है, सभी चीज देखते हो गई भी खुशी आनंद बना सकता है। आशा करना गलत नहीं है। लास्ट वीक हम लोग बोला अनकंट्रोल्ड डिजायर, नहीं मेरे को अभी चाहिए, जब आएगा मैं खुश हो जाएंगे, संतुष्टि आएगा, वो नहीं है, वो कवचियसनेस, वो पाप बन जाता है, लालच बन जाता है। इसलिए कैसे भी परिस्थिति हो उसमें जीने का खुशी के साथ सीखना पड़ेगा। लर्न टू एंजॉय व्हाट गॉड हैज ऑलरेडी प्रोवाइडेड। क्या प्रभु ने दिया है, कितना है, उसमें आनंद का जीवन, संतुष्टि के जीवन जीना सीखना है। सपोज आपके पास एक सवाल है, अभी आप खुश नहीं है, संतुष्टि नहीं है, कब होगा आप लिख दिएगा। अभी नहीं है तो कभी भी नहीं, इट विल बी नेवर। आपको खुशी परिस्थिति के कारण से नहीं, आपका चॉइस का आधार पर है। इस बात को सीखने के कारण द्वारा ही आता है। सो इसलिए है परमेश्वर का हर एक परिस्थिति के ऊपर धन्यवाद करेंगे। हम लोग कठिन समय में गुजर रहे हैं, हम उससे भरोसा रखेंगे। जैसे वचन में कहा, मैं घोर अंधकार से भी चलूं, even though I walk through the valley of side of death, I will never fear। हम डरेंगे नहीं। May the Lord help you to live such a content and satisfied life with what you have. It's with the right relationship with the God, not because of the material things. Let us pray. Father, we thank you, Lord. Thank you for teaching us. Thank you, Lord. आपने हमको सिखाया है एक संतुष्टि के जीवन हम जी सकते हैं। चीज है और नहीं है, कोई फर्क नहीं है प्रभु। जैसे हम लोग अभी संतुष्टि में जीना नहीं सीखेगा, कितना कितना चैलेंजेस आएगा, लोग आएगा, परेशानी आएगा, आपने हमको सिखाया गया प्रभु। चीज ज्यादा होने से हमारा खुशी आनंद मिलेगा, वो सही नहीं है। आपने हमको अच्छी तरह आपने हमको समझाया गया। एक संतुष्टि के जीवन हम सबको जीवन में वो पॉसिबल है, हो सकता है आपके वचन का आधार पर। उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे जीवन से एक अनकंट्रोल्ड डिजायर है, हमको चाहिए चीजों को लेकर, कपड़ा को लेकर और घर की चीज को लेकर प्रभु। जरूरी नहीं है प्रभु,
हम आशा करेंगे, जब होगा वो करेंगे, अभी चाहिए बोलकर हम इज्जत नहीं करेंगे। लॉर्ड हमारे पास क्या दिया है उसमें हम आनंदित के साथ जीने के लिए हम सीखेंगे। लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड, हमारा खुशी आनंद है परिस्थिति के कारण से नहीं, लोग को कारण से नहीं, पैसे के कारण से नहीं। इट इज द राइट रिलेशनशिप विद यू। आपके साथ हम बने रहने के द्वारा है, हमारा आइडेंटिटी के द्वारा है, हम किसको पर भरोसा कर कर जी रहे गए उसको दोबारा ये मिलते गए। थैंक यू लॉर्ड, हेल्प अस टू पुट आवर कॉन्फिडेंस इन यू। आपको पर भरोसा करने के लिए आपने हमको सही जगह पर रखा, सही परिवार दिया, सही लोग दिया है, हाँ भी अपने हमको प्लांट किया गया, रखा गया, उसमें हम लोग खुशी आनंद के साथ हम आपको आराधना कर सकते, धन्यवाद कर सकते। आई प्रे फॉर एवरीवन लॉर्ड, व्हाटएवर द आंसर आपने दिया है उसको प्रैक्टिस करने में मदद सहायता करिए, और एक लोग खुश आनंद का जीवन जी पाए। इन जीसस नेम, आमेन।